नॉर्मल व्यक्ति करते हैं। फिर बाद में उन्होंने बीकॉम ऑप्शन चुना, तो बीकॉम में ग्रेजुएशन करी। ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि भाई मुझे एमबीए करना है। एमबीए के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन था कैट का। कैट आप सबको मालूम है कि भाई ऑल इंडिया लेवल में एग्ज़ाम होता है कैट का, जिसमें बड़े बड़े गवर्नमेंट कॉलेजेस वगैरह मिलते हैं। तो उन्होंने कैट की तैयारी स्टार्ट करी और कैट की तैयारी करते करते उन्होंने करीब 2 से 2.5 साल तक प्रिपरेशन करी। उन्होंने पूरा अपनी जान लगा दी उसमें। बिग ड्रीम था उनका वो आईआईएम में जाने का, लेकिन क्या हुआ, वो फेल हो गए। 2 से 2.5 साल उन्होंने वेस्ट कर दिए, उनको कोई कॉलेज नहीं मिला। अभी यहाँ पे क्या हुआ कि उनका ड्रीम टूट गया था। उन्होंने जो सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। अभी ये काफ़ी लोगों के साथ होता है, आप रिलेट करना। अब उनकी सोच देखिए, उन्होंने क्या सोचा कि अगर वो एमबीए करते हैं प्राइवेट कॉलेज से तो उनको कॉस्ट पड़ेगी अराउंड 15 to 20 lakhs। बट उनका सोचना क्या था, इस पे रेट ऑफ रिटर्न कितना मिलेगा। अब 15 to 20 लाख रुपये लगा के आप अगर उस पर एमबीए करते हैं तो जॉब लगने का चांस कितना होगा, बहुत कम। और अगर लग भी गई तो इतना कोई उसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा उनको कि बेटर अच्छी कंपनी में जाने का। फिर उन्होंने ये सोचा कि भाई इतना पैसा लगाने से अच्छा है कि मैं कुछ और ऑप्शन चूज़ करूं। तो उन्होंने अपनी स्टडीज़ को छोड़ने का डिसीजन लिया, क्योंकि वो बड़े फ्रस्ट्रेट हो गए थे और वो कुछ अपना दिमाग का ध्यान हटाना चाहते थे। तो उन्होंने एक डिसाइड किया कि भाई वो काम करेंगे, कहीं वर्क करेंगे और उससे पैसा कमाएंगे तो उनका थोड़ा सा ध्यान हट जाएगा। तो उन्होंने एक डिसाइड किया कि वो मैकडोनल्ड में काम करेंगे। मैकडोनल्ड में ही क्यों काम करेंगे, ये उनका डिसीजन के पीछे उनका कोई रीज़न था। इसके पीछे ये रीज़न था क्योंकि उनको ये पता चला था कि भाई वर्ल्ड में बड़े बड़े जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम जो लोग हैं, जो रिचेस्ट पर्सन्स हैं, उनमें से काफ़ी लोगों ने यहाँ से मैकडोनल्ड से काम स्टार्ट किया था। यहाँ पे वर्क करते करते फिर उन्होंने आगे कहीं गए हैं और बड़ा कुछ अचीव किया है। तो इसीलिए बस उन्होंने इसमें जॉब स्टार्ट की। उनको स्टार्टिंग में 33 से 35 रुपये मिलते थे, 33 to 35 रुपये पर आवर। फिर उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया और उन्होंने 3 से 4 मंथ रेगुलर काम किया। वहाँ काम करते करते उन्होंने सोचना बंद नहीं किया, उन्होंने सोचते रहे और उन्होंने ये सोचा कि अगर एक बंदा बर्गर बेच के इतनी बड़ी कंपनी स्टैब्लिश कर सकता है तो मैं क्यों नहीं अपना कुछ काम कर सकता हूँ। इसी डिसीजन को लेके वो और आगे बढ़ते गए। फिर उनके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं खुद ऐसा कुछ स्टार्ट करूं जो कुछ छोटे वाले लेवल पे हो, छोटा सा काम हो और उसको खुद करूं ताकि जो भी उसका बेनिफिट हो मेरे को डायरेक्टली मिले। उनका एक रूल था कि भाई ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल एंड एक्ट नाउ। जिसका मतलब है कि बड़ा सोचो, छोटे से स्टार्ट करो और जल्दी से जल्दी स्टार्ट करो। तो इसी थॉट के साथ उन्होंने स्टार्ट किया और सोचा सबसे पहले वो क्या काम करें। तो उन्होंने उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आई कि क्यों ना चाय का ठेला लगाया जाए। चाय का ठेला ही क्यों उनके दिमाग में आया, इसके पीछे भी उनके पास रीज़न था। चाय एक ऐसी इंडिया में चीज़ है जो 24/7 चलती है, जो पूरे दिन चलती है। कहीं भी हो आप, चाहे घर पे हो, होटल में हो या रोड साइड हो, चाय बहुत ज़रूरी है। इंडियन पर्सन के लिए चाय बहुत मायने रखती है। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो चाय का ठेला लगाएंगे। एक रीज़न इसके पीछे और था, उनका सोचना था कि चाय क्या करती है, पीपल्स को कनेक्ट करती है। जब भी चाय पीने जाते हैं सिंगल आदमी से बहुत कम जाते हैं, लोग आपस में मिलके बहुत ज़्यादा जाते हैं। 2 जने दोस्त जा रहे हैं या 3 जने कंपनी वाले या फिर जॉब करने वाले, तो वो क्या करते हैं, वो चाय पीते पीते डिस्कशन करते हैं, बैठते हैं, कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। तो ये उनके दिमाग में पॉइंट था और ये आगे उनको बहुत लेके गया यही पॉइंट। तो आगे देखते हैं स्टोरी में क्या है। और एक रीज़न और ये था कि भाई चाय एक ऐसा प्रोडक्ट है जो नेवर एंडिंग प्रोडक्ट है। नेवर एंडिंग प्रोडक्ट मीन्स वो कभी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है कि भाई जो चाय पी रहे हैं इंडियंस, वो तो उनको चाहिए ही चाहिए। चाहे कितने भी डिफरेंट प्रोडक्ट आ जाए लेकिन चाय की वैल्यू तो वही रहेगी। अब सिर्फ चाय के बारे में ही क्यों सोचा और उन्होंने इतने छोटे लेवल पे क्यों सोचा कि भाई ठेला लगाया जाए। उन्होंने दुकान क्यों नहीं खोली या फिर रेस्टोरेंट क्यों नहीं खोला। इसके पीछे एक रीज़न ये था, उनका ये सोचना था अगर प्रोबेबिलिटी देखी जाए, यानी संभावना देखी जाए कि एक 10,000 रुपये में खोला हुआ बिजनेस और एक 10 लाख रुपये लेके खोला हुआ बिजनेस, दोनों में ही चलने की प्रोबेबिलिटी, चलने की संभावना बराबर रहती है। तो ये सोच के साथ उन्होंने छोटे से स्टार्ट किया कि क्यों ना बिल्कुल कम रुपए लेके एक काम किया जाए। इस काम को उन्होंने करने के लिए एम बनाया कि 10,000 रुपये चाहिएंगे। अब 10,000 रुपये आज के टाइम में बड़ी वैल्यू नहीं है, कोई भी अरेंज कर सकता है। अब 10,000 रुपये उन्होंने अपने फादर से मांगे। तो अब फादर को ये बोल के नहीं मांगे कि भाई मेरे को ठेला लगाना है, क्योंकि इंडियन फैमिली के हिसाब से आप ऐसा कोई भी डिफरेंट काम करते हो, छोटा काम करते हो तो कोई पैसे नहीं देगा, पेरेंट्स पैसे नहीं देंगे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई मैं स्टडीज़ के नाम पे मांगूंगा कि भाई एमबीए का कोई कोर्स कर रहा हूँ, उसके लिए पैसे चाहिए। तो उनके फादर ने उनको पैसे दे दिए। अब उस पैसे से उन्होंने ठेला लगाया अहमदाबाद SG हाईवे पे, जी हाँ अहमदाबाद में। नेक्स्ट डे उन्होंने गए, मैकडोनल्ड के सामने एक दुकान थी जहाँ से उन्होंने चाय का इक्विपमेंट खरीदा, छोटा मोटा इक्विपमेंट खरीद के उन्होंने शुरू किया बिजनेस। फर्स्ट डे उन्होंने सुबह से लेके शाम तक
उन्होंने चाय बनाई लेकिन एक भी कप चाय नहीं बिकी। नेक्स्ट डे उन्होंने क्या किया कि अगर चाय नहीं बिक रही है, वो अपनी जगह पे बैठे नहीं रहे, वो उठे। उन्होंने सोचा कि अगर लोग मेरे पास नहीं आ रहे हैं तो मेरे को उनके पास जाना पड़ेगा। उन्होंने चाय बनाई और सबको टेस्ट कराने के लिए ट्रे में डाल के अलग अलग शॉप्स पे गए, अलग अलग लोग जो भी मिले उनको टेस्ट करवाई। टेस्ट करवाने के रीज़न क्या था कि फ्री में टेस्ट करवा रहे थे और उनको इंग्लिश में बोल के टेस्ट करवा रहे थे। मतलब जो भी अपने बारे में बता रहे थे वो इंग्लिश में बोल के बता रहे थे कि माय नेम इज़ दिस एंड मैं यहाँ से आया हूँ, मैं ये काम करता हूँ, आप प्लीज़ मेरे स्टॉल पे आइए और चाय टेस्ट करिए। ऐसा करके उन्होंने ये काम स्टार्ट किया और पूरे दिन में करीब 10 से 15 चाय बेच दी, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब उससे हुआ क्या कि अगले दिन ही उनके पास ऑर्डर आने स्टार्ट हो गए कि भाई लोगों ने देखा कि ये इंग्लिश बोलने वाला बंदा यहाँ पे चाय बेच रहा है, कुछ ना कुछ इसके पीछे रीज़न है। यही देख के लोग 5 लोग आए, फिर अगले दिन 10 लोग आए, अगले दिन 15 लोग आए। ऐसे करके ठेला चलने लगा, 15 से 20 चाय बिकने लगी और वो प्रतिदिन बढ़ने लगी, इनकम बढ़ने लगी, नेटवर्क बढ़ने लगा। इसी बीच क्या हुआ कि उनके जो कॉम्पिटिटर्स थे, पास वाले दुकान वाले थे, उनको लगा कि ये आज का आया हुआ बंदा हमसे ज़्यादा पैसे कमा रहा है या फिर हमसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, तो उन्होंने उसे दबाने के लिए वहाँ से ठेला उसका हटवा दिया, कुछ भी रीज़न करके वहाँ से हटवा दिया। ये हर जगह होता है, आपको कंपटीशन में घुस रहे हो तो आपको सामने वाले गिराने की कोशिश करेंगे, ये हर जगह होता है। अब प्रॉब्लम ये हुई कि उन्होंने इसको बंद नहीं किया, उन्होंने वहाँ से ठेला हटा के एक नई जगह पे गए जहाँ पे उन्होंने परमिशन ली और वहाँ पे स्टार्ट किया। जगह की परमिशन उनको मिल गई, चाय बेचना स्टार्ट किया। अब ये था कि भाई इस शॉप का नाम क्या रखा जाए, एक ब्रांड तो बनना चाहिए ना। तो ब्रांड बनाने के लिए उन्होंने क्या किया कि चाय के ठेले का नाम अपने नाम से स्टार्ट किया, मिस्टर बिल्लौरे, क्योंकि उनका नाम प्रफुल्ल बिल्लौरे था तो उन्होंने मिस्टर बिल्लौरे नाम रखा। अब उन्हें ये लगने लगा कि भाई आजकल शॉर्ट नेम बहुत चलता है, तो इसमें छोटा क्या किया जाए या इसमें कुछ ऐड किया जाए, तो उन्होंने अपने नाम में मिस्टर बिल्लौरे अहमदाबाद ऐड कर दिया, तो मिस्टर बन गया मिस्टर बिल्लौरे अहमदाबाद। अब लोगों ने क्या किया, ये तो नाम उन्होंने रखा था, लोगों ने क्या किया कि इसको और शॉर्ट करने के लिए मिस्टर का एम लिया, बिल्लौरे का बी लिया, अहमदाबाद का ए लिया, तो ये बन गया MBA चाय वाला, मिस्टर बिल्लौरे अहमदाबाद चाय वाला। अभी उन्होंने आगे और क्या किया, देखिए उन्होंने कि इसमें छोटे छोटे ऐड ऑन करते गए, मतलब अपने बिज़नेस को बढ़ाया कैसे जाए, क्योंकि वो सिर्फ चाय बनाने पे नहीं रहना चाहते थे, वो आगे बढ़ना चाहते थे। उन्होंने क्या किया, यहाँ पे अपने ठेले के आगे स्मॉल इवेंट्स चालू की, मतलब छोटे छोटे इवेंट करना चालू किया, लोगों की गैदरिंग बढ़ने लगी, सोशल इवेंट्स करने लगे, एंटरप्रेन्योर इवेंट करने लगे, टॉक शो होने लगा, सोशल टॉपिक पे टॉक होता था, फ्रेंडशिप टॉपिक्स पे टॉक होता था, लोग आते थे, बात करते थे। इस तरीके से क्या हुआ कि वहाँ पे माहौल बनने लगा, लोग आने लगे और भीड़ बढ़ने लगी। अलग अलग डेली कोई ना कोई इवेंट होता था, ये सब चलता रहा, लोग आने लगे। अब उनका दिमाग बंद नहीं हुआ, देखिए अब उन्होंने फिर एक पॉइंट रखा कि कुछ ना कुछ और किया जाए। उन्होंने एक वाइट बोर्ड लिया, अपनी दुकान के आगे रख दिया। वाइट बोर्ड में उन्होंने कहा कि भाई इसमें जिसको भी जो भी लिखना है वो लिख सकता है, जिसको जो रिक्वायरमेंट है, किसी को कुछ चाहिए तो वो यहाँ लिख सकता है, अपना नंबर लिख दीजिए, अपना कॉन्टैक्ट लिख दीजिए, उससे अगर कोई बंदा आएगा उसको ज़रूरत होगी तो वो उसको ले लेगा, कॉन्टैक्ट कर लेगा। इसी के चलते लोगों ने क्या किया, अपने जिसको जॉब चाहिए थी उसने आके अपना नाम लिख दिया, कोई कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया कि भाई मेरे को जॉब चाहिए। उसी दिन शाम को कोई बंदा आया, उसको जॉब चाहिए थी तो उसने उसको हायर कर लिया। ये सिलसिला चलता गया, लोग आते गए, उनको कुछ ना कुछ काम था, वाइट बोर्ड काम करता गया। इससे हुआ क्या कि नेटवर्किंग पॉइंट बनने लगा, उनका नेटवर्क था जो पूरे अहमदाबाद में फैलने लगा, हर जगह उनकी बात होने लगी, उनको लोग जानने लगे। अब वो सिर्फ एक चाय का ढाबा नहीं रहा, वो टॉकिंग प्लेस बन गया, लोग आते थे, गॉसिप्स करते थे, चैट करते थे। अब उन्होंने क्या किया कि एक नया डिसीजन लिया, एक और नया डिसीजन लिया कि भाई मैं वैलेंटाइन डे पे जो भी सिंगल्स है मैं उनको फ्री में चाय दूंगा। ये डिसीजन उन्होंने लिया। इसके चलते हुआ क्या, फ्री चाय तो सबको पसंद है, फ्री चाय उस दिन इतनी बिकी, मतलब कि इतना बिका, अहमदाबाद में ही नहीं, पूरे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में इस न्यूज़ का नाम हुआ। ये न्यूज़ इतनी फैल गई कि उनका नाम पूरा स्प्रेड हो गया, मतलब MBA चाय वाला रातों रात फेमस हो गया इस डिसीजन के कारण। और क्या लगा, सिर्फ फ्री चाय दी उस दिन की कमाई नहीं हुई और कुछ नहीं, सिर्फ इसी के कारण उनका धंधा देखिए वर्ल्ड में फेमस हो गया। छोटी सी सोच थी, बिल्कुल छोटी सी सोच। अभी उन्होंने वर्ल्ड में और भी जगह जाने लग गए, उनको लोग बुलाने लग गए, एक कैंपेन्स में जाने लगे, पॉलिटिकल मीटिंग्स में जाने लगे। अब वो NGOs के लिए फंड भी रेज करने लग गए, बड़ी बड़ी वेडिंग्स में टी बनाने लग गए, कॉलेज फेस्ट में जाने लग गए, ये सोशल कॉज के लिए फंड्स रेज करने लग गए। उन्होंने चाय बेचना बंद नहीं किया, क्योंकि वो सोचते थे कि जिससे उनकी आइडेंटिटी है वो काम वो बंद नहीं करेंगे, चाय के अलावा भी किसी में काम में नहीं जाएंगे, सिर्फ चाय बनाएंगे। अब उनका काम सिर्फ पैसे कमाना नहीं रह गया था, वो सोसाइटी में कुछ चेंज लाना चाहते थे। जो नए कमर्स आ रहे हैं, जो कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, उनको बताना चाह रहे थे कि भाई आप ज़्यादा पैसे से नहीं, ज़्यादा पढ़ाई से नहीं, आप अपने अच्छे आइडिया से, अपने दिमाग से अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। और अगर कभी कोई फंस जाता है, कहीं प्रॉब्लम्स में आ जाता है, तो हार नहीं माननी चाहिए, अपनी लाइन चेंज करें या फिर आइडिया चेंज करें, जो भी है आगे बढ़े।
नेक्स्ट डे नई शुरुआत करें, आप ज़रूर सक्सेस होंगे। ये प्रफुल्ल बिल्डोरे का आइडिया था और इसी तरह MBA चाय वाला पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया। अब आइए जानते हैं कि उनकी इस पूरी स्टोरी में कौन से 4 पॉइंट्स थे जो उन्होंने सभी को सिखाए हैं और वो आज भी सिखाते जा रहे हैं। फर्स्ट ये है कि अपनी हॉबीज़ पहचानिए और अपनी हॉबीज़ के हिसाब से काम करिए। अपने इंटरेस्ट को देखिए, अपने अंदर देखिए, दूसरों के इंटरेस्ट पे काम मत करिए। उनको चाय बनाने में इंटरेस्ट था, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी चाय बनाने में, इसलिए उन्होंने वो स्टार्ट किया और चाय बनाई। सेकंड पॉइंट, बड़ा सोचिए, छोटे से स्टार्ट करिए और आज जल्दी से जल्दी। सेकंड जो उनका रूल था, थिंक बिग, स्टार्ट स्मॉल, इन्वेस्ट लेस। बड़ा सोचिए, छोटे से शुरुआत करिए और जल्दी से जल्दी शुरू। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो भी आप स्टार्ट करें उसको पूर्ण करें, पूरा काम करें। फिनिश नहीं हो जाता जब तक आप उसको अचीव नहीं कर सकते, तब तक रुके नहीं। आप सबको मालूम होगा, मांझी पिक्चर का एक डायलॉग है नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर का कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक रुकेगा नहीं। तो इसी के साथ आज की कहानी को समाप्त करते हैं। होप आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कुछ भी सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए मिलते हैं। ओके, गुड बाय, सी यू, जय हिंद।